अमीषा पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया। इनको भी 25 साल हो रहे हैं, कहो ना प्यार है तब से। आज भी वो ये स्ट्रगल ही कर रही हैं। जबकि उन्होंने अच्छी फ़िल्में की हैं, उनकी पहली फ़िल्म तमाम रिकॉर्ड बुक्स में उनकी इस फ़िल्म का नाम दर्ज है, उनका एक अच्छा करियर रहा। अमीषा का करियर अगर नीचे भी आया, तो उसकी कुछ अपनी वजह है, उस पर हम नहीं जाते हैं आज। हम बात ये करते हैं कि अमीषा पटेल ने क्या कहा है। अमीषा पटेल ने कहा है कि बीइंग आउटसाइडर इन इंडस्ट्री इज़ वेरी हार्ड। बाहरी व्यक्ति होना, आउटसाइडर होना इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मतलब यहाँ सर्वाइव करना, यहाँ आपको काम मिलते रहना, आपकी यहाँ आजीविका चलती रहे, आप यहाँ बने रहें, बेहद मुश्किल है अगर आप आउटसाइडर। वो तो हम देख ही रहे हैं, वरुण धवन एक के बाद एक फ्लॉप दिए जा रहे हैं। वरुण धवन क्या है, टाइगर श्रॉफ, जाह्नवी, आलिया भट्ट मार्केटिंग और पीआर के दम पे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हम उसपे नहीं जा रहे हैं। तो अमीषा पटेल जैसी एक्ट्रेस कह रही जिसके नाम पे बड़ी फ़िल्में हैं, बाहरी व्यक्ति होना, आउटसाइडर होना इस फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। और उन्होंने अपने बारे में कहा, पीपल डू नॉट लाइक मी बिकॉज़ आई डोंट मस्का लगाओ फॉर वर्क। मतलब बात यही है कि अब एक हीरोइन कह रही कि यहाँ मस्का लगाना पड़ता है। अब हीरोइन जब ये कहे कि यहाँ मस्का लगाना पड़ता है, तो इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं, वो आप भी समझते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किस तरह से हीरोइन फ़िल्म में फाइनल होती है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हीरो की मर्ज़ी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर की अपनी शर्तें होती है, निर्देशकों की अपनी शर्तें होती है। तो अमीषा पटेल जैसी एक्ट्रेस जब ये कह रही है कि बाहर से अगर आप आते हैं, आउटसाइडर आप होते हैं, तो आपको यहाँ काम मिलने में मुश्किल होती है। और ख़ैर वो ये कहने वाली पहली एक्ट्रेस नहीं। पर उन्होंने जो कहा है, उन्होंने अपने बारे में बात की कि भाई उनका करियर क्यों नहीं चल सका, उस पर मैं बात करता हूँ। उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने याद किया और उन्होंने बताया कि भाई देखिए जो उनकी पहली फ़िल्म थी कहो ना प्यार है, उसकी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थी। उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा और ये बात काफ़ी लोग जानते हैं। अमीषा पटेल जो थी, राकेश रोशन ने उन्हें अपने बेटे के साथ में लॉन्च किया था, ऋतिक रोशन के साथ में। और उस फ़िल्म में पहले करीना कपूर थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शी रिकॉल्ड हाउ शी वाज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर कहो ना प्यार है एंड ओनली गॉट द अपॉर्च्युनिटी आफ्टर राकेश रोशन ड्रॉप्ड करीना कपूर फ्रॉम द फ़िल्म ड्यू टू डिफरेंसेस एंड हिज डिस्प्लेज़र विथ हर बिहेवियर। अब करीना कपूर के जो भी नखरे रहे हों उस दौरान या जो भी बातें रही हों जो राकेश रोशन को पसंद नहीं आ रही थी, तो बॉलीवुड का आदमी चांस तो पहले बॉलीवुड के ही बच्चे को देगा, एकदम क्लियर है। और ये आज की नहीं, ये बरसों से ये चीज़ें चली आ रही, आज कुछ ये ज़्यादा हो गया। जब करीना कपूर की कुछ बातें उन्हें पसंद नहीं आई, तब उन्होंने करीना को हटाया है और तब जो है अमीषा पटेल की इस फ़िल्म में एंट्री हुई है। इस खबर में आगे लिखा है कि अमीषा ऑल्सो ओपन्ड अप अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ सर्वाइविंग अलोन इन द इंडस्ट्री विदाउट अ पार्टनर फॉर सपोर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमीषा कह रही हैं। सब लोग अपने-अपने तरह से स्ट्रगल करते हैं, आउटसाइडर्स जो होते हैं, चाहे वो मेल एक्टर हो, चाहे वो फीमेल एक्टर हो, दोनों के स्ट्रगल अलग-अलग तरह के होते हैं। अब अमीषा पटेल ने इसको एक और एंगल दिया देखिए। उन्होंने कहा कि अकेले सर्वाइव करना मुश्किल होता है विदाउट अ पार्टनर फॉर सपोर्ट। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पार्टनर भी मिल जाते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ अमीषा कैसे पार्टनर की बात कर रही वो गौर कीजिए। उन्होंने कहा इट्स वर्स व्हेन यू डोंट एंड अप हैविंग अ बॉयफ्रेंड और अ हस्बैंड फ्रॉम द इंडस्ट्री। आपको पार्टनर भी वो चाहिए जो फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर का हो। या तो आपको बॉयफ्रेंड मिल जाए भाई, जो फ़िल्म इंडस्ट्री का हो, जिसकी यहाँ जो नेपो किड हो, सीधी-सीधी बात ये है। या फिर चलिए आप किसी ऐसे से शादी कर लें जो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में या तो प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, एक्टर हो। व्हेन यू डोंट शेयर योर अदर हाल्फ एज़ अ पावर कपल, इट्स वेरी हार्ड। अब बॉलीवुड में जब इस तरह की जोड़ियाँ बनती है, वो पावर कपल कहलाती हैं। आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर के अगर 2 लोग जो हैं वो कपल हैं, तो वो पावर कपल कहलाता है। अब उसमें हीरोइन के लिए जो यहाँ लड़की स्ट्रगल कर रही है या जो एक्ट्रेस बन चुकी है, उसके साथ जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, अगर वो फ़िल्म इंडस्ट्री के का नहीं है, तो उसका पावर अपने आप वैसे ही कम हो जाता है। तो व्हेन यू डोंट शेयर योर अदर हाल्फ एज़ अ पावर कपल, इट्स वेरी हार्ड। यू डोंट हैव पीपल बैकिंग यू, देयर इज़ नो रीज़न टू बैक यू, यू आर एन
आउटसाइडर। तो आपके पास कोई बैकिंग नहीं होती, मतलब बैकिंग भी अगर आपको यहाँ चाहिए तो फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर की चाहिए। मतलब अमीषा पटेल की बात से बहुत साफ है कि अगर आप इनसाइडर हैं, तब तो यहाँ पर आपको काम मिल सकता है, तब आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, तब यहाँ करियर आपका आगे बढ़ता रह सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर जब तक आपको मौका मिले। मैं राधिका मदान का एक इंटरव्यू क्लिप देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किस तरह से बॉलीवुड के जो नेपो किड्स होते हैं और किस तरह से बाहर से जो एक्टर आता है, जिसको एक आध मौका मिल जाता है, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उनकी फ़िल्मों को। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि भाई अगर 3 फ़िल्में उस नेपो किड की नहीं भी चलेंगी, तो उसको इंडस्ट्री में ऐसे देखा जाएगा, ठीक है, कोशिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अगली फ़िल्म में बढ़िया कर लेगा, चौथी फ़िल्म आएगी उसको कहेंगे, हाँ, हाँ, पहले से बेहतर है, अभी ठीक किया, 5वीं फ़िल्म तक कहेंगे, अरे बहुत बढ़िया हो गया। मतलब अगर वो पहली से 5वीं तक बढ़िया हो गया, तो 5 मौके उसको मिल रहे हैं, ये मिनिमम की गिनती है। हमारे पास तो आज 10-10, 12-12 फ्लॉप वाले बैठे हुए हैं नेपो किड और उनको फ़िल्में मिल रही हैं। लेकिन राधिका ने इसमें कहा इंटरव्यू में कि अगर आप आउटसाइडर हैं, तो आपकी पहली ही फ़िल्म आएगी और अगर वो नहीं चलती है, तो आपसे कह दिया जाएगा आउट, आपको एक मौका मिला और आप साबित नहीं कर पाए। ये फ़र्क है, किस तरह से बॉलीवुड में इनसाइडर्स को यानी नेपो किड्स को और किस तरह से आउटसाइडर्स को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब अमीषा पटेल ने इसमें इस इंटरव्यू में एक और बात कही, उन्होंने खुद अपने बारे में जो चीज़ें कही है। अमीषा सेड इनसाइडर्स डिसलाइक हर बिकॉज़ ऑफ हर नो नॉनसेंस एटीट्यूड। बॉलीवुड में अव्वल तो एक्ट्रेस ऐसी चाहिए जो हीरो की जी हुजूरी करे, उसकी सारी बातों को माने, उसकी सारी शर्तों को माने और इसके बारे में तमाम हीरोइनें खुल के बोल भी चुकी हैं, कि किस तरह से कभी रात को हीरो दरवाज़ा खटखटाता है, किस तरह से वो ऐसे समय बुलाता है जबकि उसे नहीं बुलाया जाना चाहिए। किस तरह से अगर वो किसी के साथ जा रही होती तो कहता नहीं, नहीं साथ में आने की ज़रूरत नहीं है, अकेले मिलने आओ। तो ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर वो सारा दूसरा मसला। और ऐसी एक्ट्रेस तो चाहिए ही नहीं कि जो किसी भी तरह की उसकी वॉइस हो, वो वॉइस रेज़ ही ना करे किसी भी मामले। इवन वो कहानी के बारे में भी बात ना करे। अगर उसको कह दिया गया है कि भाई तुम्हारी फ़िल्म में 2 सीन हैं और तुम्हें 2 सीन करना है और 2 गाने करना है, तो हीरोइन को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 2 के बाद तीसरा सीन मेरा क्यों नहीं हो सकता है? तो ये तो एटीट्यूड है। तो इसी एटीट्यूड पर जो है अमीषा पटेल ने कहा है कि भाई उनको क्योंकि उनका एटीट्यूड नो नॉनसेंस एटीट्यूड रहा है हमेशा, इसीलिए उनको कभी पसंद नहीं किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे द ऑडियंस नीड टू लव यू नो मैटर व्हाट कैंप यू बिलॉन्ग टू। सच तो यही, लेकिन अब बात वही है कि आपको फ़िल्में नहीं मिलेंगी तो आपका काम ऑडियंस तक पहुँचेगा कैसे? तब भी फिर भी चलिए ठीक है, अगर आपकी फ़िल्म चल जाती जैसे अमीषा की पहली फ़िल्म चली, आप ये नहीं कह सकते थे कि किसी ख़ास कैंप से डेब्यू फ़िल्म ही थी। तो जब ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं कि आप किस कैंप से हैं, नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि यस बिकॉज़ आई डोंट बिलॉन्ग टू सर्टेन कैंप्स, डोंट ड्रिंक, स्मोक और मस्का लगाओ फॉर वर्क, आई गेट व्हाटएवर आई गेट ऑन माय मेरिट। तो उन्होंने कहा कि मेरा अभी तक का जो भी करियर है, वो अपनी शर्तों पर बनाया हुआ करियर है। उन्होंने कहा ना तो मैं किसी कैंप को बिलॉन्ग करती हूँ और अगली बात जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कही, जो यहाँ कही कि ना मैं ड्रिंक करती हूँ, ना मैं स्मोक करती हूँ और ना मस्का लगाती हूँ। तो बॉलीवुड में आप रिलेवेंट बने रहें, उसके लिए ये भी एक तरह की शर्त है कि आप जो है शराब पीते हो, आप पार्टियों में जाते हो, आप स्मोक करते हो। हालाँकि ये सिगरेट और शराब की बात तो बहुत कम है। हमने तमाम तरह के जो द्रव्य होते हैं, उनका सेवन करने वाले वीडियो भी देखे हैं। अब उसकी पुष्टि हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन सब जानते हैं कि कैसे-कैसे द्रव्यों का सेवन यहाँ किया जाता है। तो सिगरेट और शराब तो बहुत मामूली बात है। लेकिन अगर ये मान लीजिए पहली पायदान भी है और अगर आप यहाँ पैर नहीं रखते हैं, तो आपकी एंट्री नहीं है। तो अमीषा पटेल कह रही हैं कि भाई क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये रहा नहीं है सबको मस्का लगाने का, तो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि भाई जो भी मैंने हासिल किया है, वो अपने मेरिट पर हासिल किया है।